ये कलेक्टिंग डक्ट था, जल्दी से बोलो, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जो हमें फिल्ट्रेट ऑब्टेन किया था, फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट मिला था, ये देखते हैं, ये फिल्ट्रेट ऑब्टेन किया था, ये जो यहाँ पर फिल्ट्रेट मिला था, ये ऑब्टेन का फिल्ट्रेट, दिस इज फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन किया था, फिल्ट्रेट इज मोर, फिल्ट्रेट इज 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड। जो फिल्ट्रेट मिला था, इसका जो कंसंट्रेशन इसकी कंपैरिजन में 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड। जो यूरिन होती है, यूरिन, यूरिन कंसंट्रेट होते हैं, बट हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ये कल क्लियर हो गया था, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वेदांती बताएंगे, वेदांती, वेदांती बताएंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, लूप ऑफ एनले के डिसेंडिंग लिम्ब में ये बताएंगे जो कंसंट्रेशन था वो कैसा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। लूप ऑफ एनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ एनले, लूप ऑफ एनले के डिसेंडिंग लिम्ब में हाइपरटोनिक, करेक्ट, करेक्ट कैसा ना, हाइपरटोनिक, क्लियर। तो कल हम लोगों ने देखा ना, इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स में कंसंट्रेशन का प्रोसेस देख लिया था। रीनल ट्यूब्यूल्स में कंसंट्रेशन देखा था, रीनल ट्यूब्यूल्स में इधर देखेंगे पीसीटी में 300, इन पीसीटी 300, after then 400, 600, now after that 700, 800, 1000, 1200, 1200, इतना कंसंट्रेशन था, और फिर इसके बाद डिक्लाइन हो रहा था। ये नाउ इन द केस ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा में कंसंट्रेशन कितना होगा? वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा में व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इन वासा रेक्टा? वासा रेक्टा में कंसंट्रेशन की बात करें, ये देखो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द एफरेंट आर्टियोल, ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल से ब्लड इज कमिंग, एफरेंट आर्टियोल से ब्लड। अब देखिए इस ब्लड का जो कंसंट्रेशन कितना होगा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड? द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा, बिकॉज ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट इन द ब्लड। तो जल्दी से बोलो, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एफरेंट आर्टियोल ब्लड? इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 300 ऑस्मोल। हाउ मच? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इसका ब्लड का। कल हम लोगों ने देखो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर एक दिया हुआ है, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर गिवन है, ये देखो एनसीईआरटी में जो एक स्ट्रक्चर गिवन है,
एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर गिवन है, दिस स्ट्रक्चर इन गिवन इन एनसीईआरटी। तो कल अब लोगों ने सीखा था इन रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स में कंसंट्रेशन कितना था? रीनल ट्यूब्यूल्स में 300, आफ्टर देन 400, 600, नाउ 800, 1000, 1200, ये सब प्रोसेस। बट आज हम देखेंगे इन द वासा रेक्टा, कंसंट्रेशन इन वासा रेक्टा, कंसंट्रेशन इन वासा रेक्टा। एनसीईआरटी में दिस स्ट्रक्चर गिवन। तो कल हम लोगों ने डिटेल से इसको सीख लिया था। अब कंसंट्रेशन इन वासा रेक्टा, तो जल्दी से देखते हैं कंसंट्रेशन इन वासा रेक्टा। ये करेक्ट रहेगा, कंसंट्रेशन इन वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टस में देखें, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वासा रेक्टस। तो एफरेंट आर्टियोल से ये ब्लड, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड। तो देखो इसमें इतना क्लियर नहीं हो रहा है, बट अपने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें एकदम से क्लियर है जो स्ट्रक्चर। फिर इसमें आए, बट इसको देखते हैं। तो दिस डायरेक्शन ऑफ ब्लड कैसा होता है? डायरेक्शन ऑफ ब्लड जस्ट अपोजिट टू, इसका जस्ट अपोजिट द लूप ऑफ एनले। डायरेक्शन ऑफ ब्लड इन द वासा रेक्टा, डायरेक्शन ऑफ ब्लड इन द वासा रेक्टा जस्ट अपोजिट टू लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले का जस्ट अपोजिट है। कैसे? देखो ये लूप ऑफ एनले, ये असेंडिंग लिम्स में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का डायरेक्शन ये है, बट द डायरेक्शन ऑफ ब्लड इज डाउनवर्ड। नाउ फिल्ट्रेट डायरेक्शन इज अपवर्ड एंड ब्लड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। नाउ इन दिस केस means descending limb. In the case of descending limb, the direction of filtrate toward the downward, the direction of filtrate toward the downward, but direction of blood to the upward in the vasa recta, in the vasa recta. The concentration of यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो इसी पर डिपेंड करता है। इस पर द काउंटर करंट मैकेनिज्म, एनकाउंटर होता है ना, एनकाउंटर आमने सामने, विपरीत एनकाउंटर होते तो एक इधर से रहता है, मतलब पुलिस इधर से गोलियां चला रही है और जो डाकू है उधर से गोलियां चला रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहा है? आमने सामने, अपोजिट। तो यहाँ पर भी काउंटर करंट मैकेनिज्म में द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट एंड द फ्लो ऑफ ब्लड बोथ आर डिफरेंट डायरेक्शन, बोथ आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। और ये स्ट्रक्चर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो फिर, और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म main important role play in the formation of concentrated urine। बहुत ही ध्यान से पॉइंट सुनना। काउंटर करंट मैकेनिज्म play very important role in the concentrated of urine। कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन में काउंटर करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन हमने देख लिया था। आज जो कंसंट्रेशन हम देखेंगे किस पे? इस पर वासा रेक्टा। तो देखो वासा रेक्टा से ये ब्लड आया,
तो ब्लड जो फिल्ट्रेट हुआ था, फिल्ट्रेट मिला था, इसका भी जो फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल, कंसंट्रेशन 300, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना था, इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा 300, एंड आल्सो तो यहाँ पर भी जो ब्लड आएगा इसका भी कंसंट्रेशन 300, बिकॉज दिस इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा। बट स्लोली एज ब्लड इज डाउनवर्ड, गोइंग टू डाउनवर्ड, जैसे ब्लड क्या होता है डाउनवर्ड की ओर जाता है, तो देखो होता क्या, ये बताओ, असेंडिंग लिंब ऑफ द लूप ऑफ वेनले, लूप ऑफ वेनले की असेंडिंग लिंब में दिस इज परमिएबल बॉडी, किसके लिए, सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब इसके लिए परमिएबल था, बोलो यस या नो। इससे क्या हो रहा था, सोडियम आयन जो है रीअब्सॉर्ब हो रहे थे, रीअब्सॉर्ब हो रहे थे, यस या नो। असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ वेनले NaCl के लिए, किसके लिए, सोडियम, NaCl डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया, लेकिन हमने क्या किया, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ये इसके लिए क्या होते थे, रीअब्सॉर्ब हो रहा था। क्लियर है ये, जल्दी से बताओ यस या नो। ओके, केवल इसने याद बताया। तो देखो जो सोडियम आयन है वो कहां पर आएगा, इस फ्लूइड में आएगा, इसमें जो क्या फ्लूइड्स प्रेजेंट है, फ्लूइड्स प्रेजेंट, ये फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ये फ्लूइड्स प्रेजेंट है, तो ये फ्लूइड्स में आएंगे और फ्लूइड से होकर के कहां आएंगे, इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द ब्लड, भाई रीअब्सॉर्ब होकर के जाएगा कहां, रीअब्सॉर्प्शन के बाद में देखो रीअब्सॉर्ब होता है तो इससे रीनल ट्यूब्यूल की वॉल में, और आफ्टर देन किस में आएगा, ब्लड में आएगा, तो ये ब्लड में आएगा, तो इसको थोड़ा लार्ज स्केल ही कर देते हैं कि सब छोटा छोटा था और ये होगा, ठीक है, क्लियर हो। तो ये देखो ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन कहां पर आएंगे, इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द ब्लड, ये रीअब्सॉर्ब होकर के इंटरस्टिशियल, ये फ्लूइड्स प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये फ्लूइड में आए, फिर इसके बाद में कहा ब्लड में तो आएंगे, रीअब्सॉर्ब होकर के कहां पर आएगा, ब्लड में। आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन सोडियम एंड क्लोराइड आयन कहां पर आएगा, इन द ब्लड, इन द ब्लड, क्लियर, यस या नो। नाउ तो ब्लड में आएगा तो ब्लड का कंसंट्रेशन इधर पर 300 था, तो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज, वो क्या होगा, कंसंट्रेशन वासा रेक्टा का कंसंट्रेशन जो ब्लड का है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो कैसे होने लगेगा, ये 400 आफ्टर देन 600 आफ्टर देन 800 1000 after then the 1200, this is the after then the 1200. Now this is the concentration of the vasa recta, vasa recta में जो ब्लड प्रेजेंट है, vasa recta ब्लड का कंसंट्रेशन है, क्लियर हुआ यस या नो, जल्दी से बोलो, बहुत इजी बात है, और मैंने कहा था कल रीड करके आना, क्लियर हुआ यस या नो। ये रीअब्सॉर्ब होकर के कहां पर आया, सिंपल सी बात है, ब्लड में। अब देखिए डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ वेनले, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ वेनले एंड असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा की कौन सी असेंडिंग लिंब, असेंडिंग लिंब, असेंडिंग लिंब इसकी वासा रेक्टा है, दिस इज द असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। तो देखो
असेंडिंग लिंक ऑफ द वासा रेक्टा, यानी ब्लड कैपिलरीज को ही वासा रेक्टा बोल रहे थे। किसको? ब्लड कैपिलरीज को वासा रेक्टा। असेंडिंग लिंक ऑफ द वासा रेक्टा एंड डिसेंडिंग लिंक ऑफ द लूप ऑफ एनले, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, फिल्ट्रेट इज कमिंग डाउनवर्ड and blood is going upward. Both direction, blood direction and filtrate direction, both direction is opposite direction, means counter current. They form the counter current. तो अच्छा ये बताओ जल्दी से, डिसेंडिंग लिंक ऑफ द लूप ऑफ एनले, लूप ऑफ एनले की डिसेंडिंग लिंक में दिस इज परमिएबल फॉर, किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था? दिस इज परमिएबल फॉर, ये किसके लिए परमिएबल थी? H2O के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज परमिएबल फॉर H2O, मींस H2O का क्या हो रहा था? रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा था। क्लियर हुआ? तो देखो H2O जो है यहाँ पर H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और H2O के रीअब्जॉर्प्शन के बाद में तो H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। H2O रीअब्जॉर्प्शन, H2O कहाँ पर आएगा जल्दी से बताओ? H2O रीअब्जॉर्ब हो गया, रीअब्जॉर्ब होकर H2O कहाँ पर आएगा ये बोलो? ब्लड में तो आएगा। H2O रीअब्जॉर्ब होकर भी कहाँ पर आएगा? ब्लड में। H2O रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो H2O रीअब्जॉर्ब होकर के कहाँ पर आएगा? ब्लड में। सर H2O रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो आपके रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर आएगा? ब्लड में। ब्लड में आएगा। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ द वासा रेक्टा ऑफ असेंडिंग डिक्रीज, और ये कब होने लगेगा? कैसा? ये 1000 आप कर दें, चलो इसको हटा देते हैं, तो ये इसको ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो देखो H2O होता आ जाएगा, H2O तो 1000 कंसंट्रेटेड, क्यों? H2O इज कमिंग, ब्लड में H2O आ रहा है। 800 आफ्टर दैट कितना हो जाएगा? 600 आफ्टर दैट 400, नाउ आफ्टर दैट 300। this concentration of the blood in the vasa recta, this is given in NCERT. This is given in NCERT. देखो, both are separated, loop of Henle and vasa recta, means ये ब्लड कैपिलरीज था, और इसी पे ये देखो तो ये देखो यहाँ पर कितना था? 300 आफ्टर देन 400 वसा रेक्टा, 600 800 1000 1200 1000 concentration, 800 600 400 and 300, ये हो गया concentration of the this is concentration of the वसा रेक्टा मिलिऑस्मोल। कल हम लोगों ने इस पे देखा था, ओके
काउंटर करंट मैकेनिज्म, दिस इज हेल्पफुल, यही जो प्रोसेस है कि सर इधर से निकलता है, इसमें जाता है, ब्लड से निकलता है, फिर इसमें जाता है, देखो यही चलता रहता है। ब्लड सर रीअब्सॉर्ब होकर के ब्लड में गया, और फिर सर ब्लड से निकल करके फिर सर इसमें आया, ये प्रोसेस एक्सचेंज इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर इस पे गया, फिर इस पे ये चलता है। और इसमें कई अमाउंट जो है कलेक्टिंग डक्ट से आउट होते रहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से आउट होते रहते हैं। रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग जो रहता है कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन में जाता रहता है। क्लियर हुआ? अब काउंटर करंट जो है वो किनके बीच में होगा? काउंटर करंट जो है वो किनके बीच में होगा? जल्दी से बोलेंगे। काउंटर करंट जो है वो किसके बीच में? काउंटर मींस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इसका ब्लड एंड फिल्ट्रेट, तो किसके बीच में? जल्दी से डू फास्ट। देखो सबसे पहले फर्स्ट एक एक करके बताएंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म, अपोजिट डायरेक्शन किसके बीच में होगी? बिटवीन लिम्ब, पहला जो कल्याणी पॉइंट ने बताया लूप ऑफ हेनले, तो पहला जो डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन किसके बीच में? लूप ऑफ हेनले, एकदम सही है। क्यों? देखो सर फिल्ट्रेट जो है ये इधर जा रहा फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट डाउनवर्ड में, और इसमें फिल्ट्रेट अपवर्ड में, अपवर्ड डायरेक्शन, द मूव फिल्ट्रेट मींस फर्स्ट जो काउंटर करंट है बिटवीन लूप ऑफ हेनले, फर्स्ट कौन सा? लूप ऑफ हेनले ऑफ द लिम्स। तो ठीक है, चलो लिख देते हैं पहला फर्स्ट किसके बीच में है? बिटवीन लिम्ब limbs of limbs of loop of Henle, loop of Henle, क्लियर हुआ? और दूसरा जो है सेकेंड अभी बताया किसी ने बिटवीन वासा रेक्टा, ठीक है, ये किसमें होगा? बिटवीन limbs of वासा रेक्टा, तो सेकेंड ये हो गया। एंड थर्ड बिटवीन लिम्स एंड वासा रेक्टा, थर्ड जो होगा लिम्स एंड वासा रेक्टा, थर्ड जो हो जाएगा लिम्स एंड वासा रेक्टा। limbs and vasa recta, between एक मिनट, between loop of Henle and vasa recta, and vasa recta, ये हो जाएगा करेक्ट। काउंटर करंट जो है इनके बीच में पॉइंट नोटेड, पॉइंट क्या? काउंटर करंट। अब देखो एक मिनट, जो एनसीईआरटी रीड करके आया होगा उसको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि सर वाह, हाँ एकदम सही है, ये
लूप ऑफ एनले के बीच में जो है अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी फिल्ट्रेट की एंड ब्लड, और इसके बीच में। लेकिन जिसने एनसीईआरटी पढ़ी थी रीड करके आ जाए, जब आप रीडिंग करके आएंगे नहीं तो मन में मालूम नहीं क्या सर पढ़ा रहे, बता रहे, हाँ बता रहे कुछ सही अच्छा बता रहे, बट मालूम नहीं क्या। तो जितना भी पढ़ाते हैं एनसीईआरटी या बोर्ड की बुक में दिया है उसको रीड कर रहे, नोट्स देते हैं उसको रीडिंग, हार्डली मुश्किल से हार्डली जो भी टॉपिक हम बताएंगे 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा रीडिंग मारने। रीडिंग करोगे तो मन में लगेगा अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा ये हुआ ये हो गया, हाँ आप एकदम से करेक्ट है। लेकिन जो रीडिंग करके आएगी रीडिंग करके नहीं आया तो उसको ठीक है चलने दे जो चलना है। तो ये लेसन जो है ये जो पार्ट है और यहीं पर, और बस लगभग ये कंप्लीट हो गया इस लेसन में इतना, फिर इसके बाद में इजी है और कुछ नहीं थोड़ा। इसलिए जितना बता रहा हूँ हार्डली मैं जितना बताता हूँ मोस्टली आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 10 to 15 मिनट ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए जितना बता रहे हैं उसको रीडिंग करके आओ, नहीं है लेक्चर वीडियो देखो। तो काउंटर करंट इनके बीच में होगा, ये क्वेश्चंस जो है अब आप सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्ट एमसीक्यू बनाएंगे तो उसमें ये मिलेगा। अब बताओ काउंटर करंट यानी यूरिन के कंसंट्रेशन में और किसका किसका रोल रहता है, यूरिन के कंसंट्रेशन में और किसका किसका रोल है। फिल्ट्रेट जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्लड है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल मेडुला में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है मैं पहले बता चुका हूं कैसे। देखो ये जो है इसका मतलब क्या है, ये इसमें क्या है गैपिंग, ये फ्लूइड्स प्रेजेंट, फ्लूइड इज प्रेजेंट, ये इनके बीच में ये फ्लूइड्स प्रेजेंट, फ्लूइड्स ये फ्लूइड्स है प्रेजेंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स ऐसे हमारी बॉडी में रहता है। सेल्स जो सेल्स होते हैं और ब्लड कैपिलरीज इनके मिड में क्या है फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, तो फ्लूइड्स प्रेजेंट, तो इधर से इधर कोई भी चीज जाएगा ये इधर से इधर आएगा, ये प्रोसेस इधर से इधर इधर से, तो फ्लूइड्स से होकर ये होगा बाय पासिंग थ्रू द फ्लूइड, फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म दिस इज हेल्पफुल, किस पे हेल्पफुल है, दिस इज हेल्पफुल इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के कंसंट्रेशन, यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है, कंसंट्रेटेड होता है जो यूरिन का। अब देखो सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन ऐसा है कि आपको जो है मेनली बॉडी में पानी जितना होना चाहिए, आपने एक गिलास पानी पिया, 1 ग्लास वाटर, यू टेक 1 ग्लास वाटर, एक गिलास पानी पिया और दिन भर कुछ नहीं किया, तो बॉडी को जो है पानी की डिफिशियंसी हो रही है, यानी बॉडी को पानी की कमी हो रही है, तो क्या करेगा बॉडी, किडनी कहेगा नहीं इसको वेस्ट में ना जाने दो, यूरिन के थ्रू वेस्ट में ना जाने दो, ऐसे यूरिन के थ्रू आउट ना होने दो, अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करते रहो, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करो। उसके लिए क्या करेगा एडीएच का सिक्रीशन होगा, आगे एडीएच के बारे में और डिटेल से बताएंगे, उसके लिए एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। बट लेकिन आप क्या है थोड़ी देर में अभी 1 ग्लास वाटर लिया था, 1 ग्लास पानी पिया, फिर गए थोड़ी देर बाद फिर पिया, दिन भर में खूब पानी पिया, कोई पानी की कमी नहीं बॉडी में एनी नो डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी में जो है आपके बॉडी में कोई भी पानी की कमी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा इन सच कंडीशन बॉडी कहेगी नहीं पानी की कमी नहीं, पानी खूब आ रहा है, पानी खूब आ रहा है, इसको पास आउट। तो ये देखो
जो जक्स्टा मैंडुलर अपरेटस है कब वर्क करते हैं, कब वर्क करेंगे, जब जो है आपकी बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी होगी। इसीलिए इनका लूप ऑफ फैनले कैसा होता है, लॉन्ग होता है। ध्यान रखें। तो हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन और कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनती है। तो देखो यूरिन पे डिपेंड करता है, आप वाटर कम लेते हैं, देखो जनरली होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको इतना पानी पीना है दिन भर में, इतना पानी पीना है, यानी इतना वाटर आपको लेना है कि यूरिन जो है वो कैसी हो, वो यूरिन का कलर येलो ना हो। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पूरी किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन करते रहे। किडनी में जो प्रॉब्लम कब होती है, जब डिफिशियंसी ऑफ वाटर, वाटर की कम कम मिल पा रहा है, किडनी को हाईली वर्क करना पड़ता है, हाईली वर्क करेगा, क्यों, एडीएच का सिक्रीशन करेगा, रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा करेगा। और जो कम पानी पीते स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे होता है क्या, टॉयलेट है एग्जाम्पल, टॉयलेट में अगर बाथरूम है उसमें कम पानी डाला है तो उसका पाइप जो होता है, अगर उसमें कम पानी, उसमें फ्लश कम डाले तो होता क्या है, उसका जो पाइप है ब्लॉकेज हो जाएगा, चोक कर जाएगा, चोक कर जाएगा यानी ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए किडनी में पानी कम लोगे तो जितना भी कचरा है किसमें, अरे कैल्शियम है वाटर में। और दूसरा है, अभी आजकल तो आरओ का पानी पीते हैं, पीते ना, क्यों वैसा पानी क्यों नहीं, अरे नहीं दे रही, उससे क्या स्टोन हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आरओ से क्या है, फिल्ट्रेट, कैल्शियम का जो लेवल है वो कम करता है। तो ऐसे यहाँ पर अगर पानी कम लेते हैं तो प्रॉपर जो है वर्क तो ज्यादा करना पड़ रहा है, क्लीन नहीं हो रही। अब वाटर ज्यादा लेते हैं तो रिलैक्स होकर के जो है किडनी को वर्क करता है, रिलैक्स होकर के वर्क करती। और कोई भी जो ज्यादा पानी पीते हैं उनको कभी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये देख लेना उस वाटर में, उस पानी में ऐसा तो नहीं कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, उसका टीडीएस चेक कराएं, टीडीएस चेक करा कर तुरंत आरओ लगवा दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पर भी जो वाटर आता है वो कौन से, आरओ वाला ही आता है, आरओ वाला आता है, ताकि कोई भी वहां पर, तो आरओ उसमें क्या होता है, कैल्शियम का जो अमाउंट है अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको क्या कर देते हैं, फिल्टर करता है और उतनी अमाउंट रखता है। क्लियर हुआ। तो इस किडनी को अगर पानी जो है कम पी रहे हैं, we take little amount of water then work more work by kidney, किडनी को ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक वर्क करना पड़ेगा। when we take little amount of water, when we take sufficient amount 4 to 5 लीटर, 4 to 5 लीटर कौन पीता पानी, देखते हैं 4 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तो और भी ज्यादा हो जाएगा। आप बताए 4 लीटर पानी जो है, 4 लीटर वाटर जो है पर डे में कौन लेता है, कौन 4, आप देखते हैं कोई भी नहीं, दिन भर में काउंट करें, बॉटल भर के रख ले 1 लीटर की और देखें, और वो अपनी आप की बॉटल होगी उससे अपना सेपरेट रखें, तो देखिए पूरे पर डे में जो है एक दिन में हम कितनी बॉटल पी रहे हैं, पर डे में आप कितनी बॉटल जो है पीते हैं। जनरली एक बॉटल जो 1 लीटर की होती है मोस्टली, तो 4 बॉटल आप पानी पी रहे हैं दिन में, कोई भी नहीं, सिद्धांत सिद्धांत बोल रहे हैं, सिद्धांत 1 बॉटल पानी पी पाते दिन भर में।
तो इसका इफेक्ट कौन सा होगा? किडनी पर होगा, ये ध्यान रखें, किडनी पर इसका इफेक्ट होता है। इसलिए और देखें, वाटर पानी भी अगर ले रहे हैं तो उसके रूल होते हैं, ये नहीं कि एक बार में ले लिया। उसको क्या करें, आफ्टर जैसे आप क्या करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, कुछ भी करते हैं, आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट यानी आधे घंटे बाद ही पानी ले, और फिर इसको आफ्टर 30 मिनट। हाँ मुद्रा, हम अपलोड कर देंगे, कल भी मैंने अपलोड किया था लेक्चर वीडियो, लेकिन कभी अभी बहुत से हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें लिंक, ग्रुप में लिंक बार बार नहीं भेजना पड़ेगा, लिंक अपने आप पहुंच जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लिंक जो है हमें भेजने की जरूरत न पड़े। तो बता रहे थे वाटर के विषय में, पानी। तो वाटर जो है हम ले रहे, ये नहीं एक बार में ले लिया एक गिलास पूरा, नहीं, थोड़ा थोड़ा, हाफ गिलास ले सकते हैं या और भी थोड़ा, और से भी कम, बट टाइम जो है वो ज्यादा बढ़ा दें, लेकिन लिटिल अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। उससे क्या होता है, वो ज्यादा बेनिफिट है, वो ज्यादा बेनिफिट है। अभी तो कम कर लिया, पहले क्या करते थे, अभी बॉटल नहीं लेकर के चलते थे, आज से देखते 10 ईयर बिफोर, 15 ईयर बिफोर, घर से पानी पिया 3-4 गिलास पी करके, और फिर बाहर गए, घूम के आए, फिर आए 3-4-5 घंटे बाद, तब फिर जाकर के घर में पानी पिया, या कहीं बीच में प्यास लगी तो पी लिया, चलते हैं। तो वाटर जो है किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर वाटर ले ले रहे हैं तो किडनी को जो है यहाँ पर इफेक्टेड होगा, किडनी को अधिक से अधिक इफेक्टेड होगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में